पिछले पिछले सप्ताह में सुन रहे थे, भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे थे। और हम सब आसुरी गुणों से काफी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आसुरी गुणों की भगवान बात करते हैं तो लगता अपने घर की बात कर रहे हैं। दूसरे भगवान के लोगों को, भगवान के भक्तों के लक्षणों को समझने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ भगवान बिल्कुल हमारी बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, जो हमारे जीवन की सच्चाई है। तो 16वें अध्याय के 16वें श्लोक तक हमने पिछले सप्ताह किया था। अब 17वें श्लोक से आसुरी गुणों का ही वर्णन चल रहा है। भगवान कहते हैं आसुरम आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मद अन्विता। क्या लक्षण है? आत्म संभाविता, आई एम द बेस्ट, मेरे से श्रेष्ठ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता इस संसार में। अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानने वाले। और स्तब्धा, स्तब्ध, इतने ब्लाइंडेड हैं अपने आत्म श्लाघा से, अपने श्रेष्ठता के मद से स्तब्ध हो गए हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। स्तब्ध कहते हैं, जैसे स्पेल बाउंड कहते हैं ना, they're blinded by their own superiority, their own sense of superiority, not by their own superiority, but they are blinded by their own sense of superiority. कि हम तो सारे संसार से बढ़िया हैं, हमारे बराबर का तो दूसरा है ही नहीं। और क्या है हमारी श्रेष्ठता? धन मान मद अन्विता, अपने पैसे का गुमान, अपने स्टेटस का गुमान, मद अन्विता, नशे में है। उनको जब बंदा इंसान नशे में होता है ना, तो उसको ये भी नजर नहीं आता कि मेरे आसपास कौन है और मैं किससे बात कर रहा हूं। अपनी ही श्रेष्ठता झाड़ने में वो मदमस्त हुआ हुआ है। कभी धन का मान, कभी अपने स्टेटस का मान, मद है, बेहोशी है इनमें। इस सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स में नहीं कहूंगी मैं, इस फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने बारे में जो बना रखी है, उसमें मद पूर्ण हो रहे हैं, उसमें बेहोश हो रहे हैं, उसमें सच्चाई से बिल्कुल ये दूर हो गए, सच्चाई देख ही नहीं सकते। फिर यजन्ते नाम यज्ञ, से बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। आज हम 1008 यज्ञ कर रहे हैं, और आज हम 108 यज्ञ कर रहे हैं। आज हम 8 यज्ञ कुंडों का यज्ञ कर रहे हैं। तो इतनी बड़े बड़े, यानी बिग मसल एक्टिविटीज, संसार को दिखाने के लिए, संसार को डराने के लिए यजन्ते नाम यज्ञ, यज्ञ तो करते हैं ये जनते, लेकिन कौन सा यज्ञ करते हैं? नाम यज्ञ, जो केवल नाम से ही यज्ञ है, जिसमें यज्ञ का भाव नहीं है। क्योंकि यज्ञ में तो आहुति अपनी दी जाती है, यज्ञ में तो अपनी श्रेष्ठता को अर्पित किया जाता है, लेकिन वहां ऐसा कोई भाव नहीं है। और ऐसा जो केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, केवल लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जो बड़ी बड़ी धार्मिक एक्टिविटीज और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन सब अनुष्ठानों का पर्पस क्या है?
उन सब अनुष्ठानों का पर्पस है अपने दंभ को और अपने मान को बढ़ावा देना। इट इज ऑल अ फार्स, जेन्युइननेस नहीं है उसमें, दंभेन अविधि पूर्वक, क्योंकि ये दंभ से आरंभ होते हैं उनके यज्ञ। उनके यज्ञ दंभ के कारण किए जाते हैं, इसलिए ये सारे यज्ञ अविधि पूर्वक है, यानी विधि से हटकर है। शास्त्र की विधि का यज्ञ क्या है? जिसमें अपनी मैं को समर्पित किया जाए, जिसमें आहुति अपनी मैं की दी जाए, जिसमें आहुति अपने स्वार्थ की दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये केवल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, केवल नाम मात्र यज्ञ करते हैं, इसलिए वो अविधि पूर्वक यज्ञ। वो यज्ञ करके भी यज्ञ का रूप नहीं धरते, क्योंकि अविधि पूर्वक किए जाते हैं, शास्त्र की विधि को छोड़कर किए जाते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। सो उनका जितना भी यजन है, यानी जो भी इनकी एफर्ट है, जिस भी एफर्ट में वो अपने आप को दे रहे हैं, झोंक रहे हैं, वो अविधि पूर्वक है, उसमें शास्त्र की सम्मति नहीं है, वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वो शास्त्र के प्रतिकूल है। इसलिए वो ऐसे यज्ञ करके भी क्या उसका, उन यज्ञों का परिणाम क्या होता है? अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संस्थिता। माम आत्म परदेशे देहेषु प्रदिश्यन्ता अभ्युसूयता। सो जिस अहंकार को, जिस दर्प को, जिस घमंड को, जिस अपने बलवान होने के अहंकार को मिटाना था, जिस अपनी कामना को मिटाना था, जिस अपने क्रोध को मिटाना था, उन यज्ञों का आश्रय लेकर वो उन्हीं सब गुणों को वर्धित कर रहे हैं, उन्हीं यज्ञों का आश्रय। जिस अहंकार को मिटाना था उस अहंकार को बढ़ाने में लग गए, जिस काम और क्रोध को मिटाना था उसी काम और क्रोध को वर्धित करने लग गए। अरे अपना क्रोध और अपनी कामना तो पहले ही इतनी तीव्र थी, और अब धर्म की प्रक्रियाएं करके अपने आप को धार्मिक समझने वाले लोग जो हैं, कोई कह के तो देखे, कहते दुष्ट को तो फिर भी संभावना है कुछ बदल पाने की, कि दुष्ट को तो कहोगे यार तुम बड़े दुष्ट कर्म कर रहा है, तो कहेगा हाँ करता रहा हूं, कोशिश बहुत करता हूँ छोड़ने की, होता नहीं है, बताओ क्या करो। और ऐसे धार्मिक कृत्यों को करने वाले को कह के देखो कि आप बड़ा गलत काम कर रहे हो, तो एकदम पाउंस करेगा, तुझे पता नहीं कि मैंने इतने यज्ञ किए हुए हैं, तुझे पता नहीं मैंने इतनी कथाओं का अनुष्ठान किया हुआ है, इतनी कथाओं का मैंने श्रवण किया हुआ है, इतनी कथाओं का मैंने भव्य संबंध बनाया हुआ, भव्य प्रबंध किए हुए हैं, लोग भी जानते हैं मैं कितनी कथाएं कराने वाला हूँ। वो फलाने ज्ञानी, अच्छा वो
मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह। अच्छा वो आई नो हिम वेरी वेल। यानी वो जो ज्ञानी लोग हैं, जो जो संत लोग हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा भावना होने के स्थान पर इसने अपने अहंकार को वर्धित करने के लिए उनके नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक विशेष गुण है अहंकार का। मम आत्म परदेश देश प्रदूषण तो अवश्य, कहते मैं जो उनके शरीर में स्थित हूँ और हर एक व्यक्ति विशेष के शरीर में स्थित हूँ, हर एक प्राणी के देह में स्थित हूँ। वो उन अब पहले तो सबसे पहले डिनाई करते हैं अपने शरीर में स्थित मुझको, फिर दूसरे जीवों के शरीरों में स्थित जो मैं हूं उसको डिनाई करते हैं। यानी सब जगह उन अवस्थित भगवान को भूलकर वे भगवान की जगह अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को बिठाना चाहते हैं। तो असलियत क्या है, वो किसी दूसरे से द्वेष नहीं कर रहे, वो इंसानों से द्वेष नहीं कर रहे, वो दूसरों को नीचा नहीं दिखा रहे, वो अपने शरीर में स्थित मुझको और दूसरों के शरीर में स्थित मुझको ही प्रद्विषण डिनाई कर रहे हैं, भूल रहे हैं, मुझे ही नीचा दिखाना चाह रहे हैं। वो दूसरे इंसानों से अपने आप को ऊंचे नहीं बनाना चाह रहे, वो मुझसे अपने आप को ऊंचा बनाना चाह रहे। भगवान का अस्तित्व अगर याद रहता तो अपना मस्तक भी झुक जाता कहीं, लेकिन क्योंकि भगवान का अस्तित्व याद नहीं है तो सबसे पहले तो डिनाई किया भगवान का अस्तित्व, जो मेरे शरीर में भी है और उसी इंटेंसिटी से दूसरे के शरीर में भी है। लेकिन उन भगवान को डिनाई करके भगवान कह रहे हैं वो मेरे को अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में डिनाई कर देते हैं, भूल जाते हैं और मुझसे भी ऊपर अपने आप को स्थापित करके दिखाना चाहते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। दूसरे व्यक्तियों से वो द्वेष नहीं करते, जो सब शरीरों में स्थित मैं हूं, जो अंतर्यामी रूप से मैं बैठा हूं सबके हृदयों में, वो मुझसे द्वेष करते हैं, वो मुझे डिनाई कर रहे हैं, वो मुझे पहचान नहीं रहे। क्योंकि अगर मुझे पहचानते तो स्वभाव में स्पॉन्टेनियसली एंड ऑटोमेटिकली एक विनम्रता आ जाती, एक झुकाव आ जाता और भगवान को की रिकग्निशन आ जाती कि भगवान आप इस रूप में मेरे से मिलने आए हो, आप इस रूप में मेरे सामने आकर मुझे भरमाना चाहते हो कि मैं आपको ना देखूं और दूसरों के दोषों को देखूं। नहीं, मैंने आपको इन सब दोषों के पीछे छिपे हुए पहचान लिया है। प्रेमी क्या कहेगा, भक्त क्या कहेगा? देखो आप किसी से प्रेम करते हो वो वस्त्र बदलकर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसको पहचानने से इनकार कर दोगे? आप कहोगे भाई मैंने पहचान लिया, आप ये रंग रूप अपना बदल कर आप ही आए हो,
बच्चों की फैंसी ड्रेस होती है ना, वो बड़े फैंसी रूप रंग पहन कर बदल कर अपना जाते हैं स्टेज पर, तो क्या माँ बाप उनको भूल जाते हैं कि वो पहचान नहीं पाते कि मेरा बच्चा कौन सा है, मेरी बेटी कौन सी है या मेरा बेटा कौन सा है। वो एकदम जाके उसको पकड़ लेते, देखा मैंने पहचान लिया तुमको, देखा मैंने इतने लोगों में से तुम्हें एकदम पकड़ लिया। जो भगवान से प्रेम करने वाला है वो हर रूप के पीछे छिपे हुए भगवान को पहचान लेता है। लेकिन जो अपने बल, अपने दर्प और अपने अहंकार के मद में भूला हुआ है, वो देखकर भी अंधा बना रहता है। भगवान कहते हैं वो मुझसे द्वेष करता है, लोगों से थोड़ा द्वेष कर रहा है, वो तो मुझे डिनाई कर रहा है। तुम मुझसे क्यों घबराते हो? वो अपमान कर रहा है तो मेरा कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है तो खनन कर रहा है तो मेरा कर रहा है, डिनाई कर रहा है तो मुझे कर रहा है। इसलिए किसी भी रूप में भगवान को ना पहचानना किसी दूसरे रूप का अपमान करना नहीं है, ये भगवान को डिनाई करना है, ये भगवान की डिनायल है, ये भगवान का हनन है। भगवान कहते हैं मेरे साथ वो द्वेष कर रहे हैं, दूसरों के साथ द्वेष नहीं कर रहे, मुझे डिनाई कर रहे हैं, मुझे भूल रहे हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तो दूसरों से द्वेष करने वाले नहीं, उनके शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं, क्योंकि बैठा तो मैं ही हूं हर हृदय। मुझे ना देखकर आप दूसरे के दोषों को गिनते हो। जो प्रेम करने वाला है वो कहेगा मैंने इन सब दोषों के आवरण के पीछे छिपे हुए आपको पहचान लिया। हे भगवान, मैंने आपको देख लिया, अब मैं आपको भूलूंगा नहीं। छिपके कहाँ जाओगे? मुझे पता लग गया कि हर रूप आप ही का रूप है। मुझे पता लग गया कि जिस भी रूप में आप मुझे मिल रहे हो, आप ही भेष बदल कर मुझे मिलने आ रहे हो, आप ही तो अपमान बनकर आ रहे हो, आप ही मान बनकर आ रहे हो, आप ही प्रेम बनकर आ रहे हो, आप ही द्वेष बनकर आ रहे हो। इसलिए वो रूपों में ना भरमाकर उन रूपों के पीछे छिपे हुए उस तत्व को देखता है। अब श्लोक 19 में भगवान कह रहे हैं तान अहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुदीषु एव योनिषु। भगवान कहते हैं वो जो क्रूर कर्मी है, वो जो दूसरों में हमेशा दोषी ढूंढते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों से द्वेष ही करते रहते हैं, संसारेषु नराधम, वो तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। वो तो इस संसार में मानुषी शरीर धारण करके भी नर अधमान, वो नरों में सबसे अधम है, सबसे नीच है और क्रूरान, क्रूर कर्म करने वाले हैं। संसार में मनुष्य शरीर धारण करके भी उनके कर्मों में क्रूरता है। मनुष्य के सहज स्वभाव क्या है? कोमलता। मनुष्य का सहज स्वभाव क्या है? प्रेम। हम मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे के दर्द से सरोकार है, हम एक दूसरे के दर्द को दूर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग तो संसार में भी अति क्रूर हैं और नर अधमा।
अधम नर है, मनुष्यों में भी अधमतम है, नीचतम है। उनमें मनुष्यों का शरीर पाकर भी मनुष्यता का कोई गुण उनमें नहीं है। कहते ऐसे जो लोग हैं, फिर क्या करता हूं मैं? अब भगवान बताते हैं, कहते ऐसे लोगों को क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीश्वर, मैं भी उनको पकड़कर ऐसे लोगों में भेजता हूं। अशुभान, जो अशुभ है। कैसे अशुभ है? आसुरी योनिषु है, जो आसुरी योनियों से भरपूर है, जो असुरों की योनियों के लोग हैं, उन लोगों में मैं उनको भेज देता हूँ। उन लोगों में एक्चुअली भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, क्षिपामी अजस्रम, मैं उनको फेंक देता हूँ, लोगों में फेंक देता हूँ जहां से बाहर निकलना उनके लिए बड़ा कठिन है। और उन योनियों में भेजता हूँ, नर अधम, नर अधम योनियों में, नीच योनियों में मैं उनको भेज देता हूँ। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नर अधमों को संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डाल देता हूँ। बार बार उस आवागमन के चक्र में वो चलते रहते हैं, क्योंकि आसुरी योनि है, तो आसुरी योनि से तो नीचे ही नीचे जाने का फिर उनका सारा जो संबंध है, सारा उनके गुण जो है उनको नीचे ही नीचे ले जाए जाते हैं, और उन गुणों से उभरना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और मैं भी उनको बार बार फेंकता हूँ आसुरी योनियों में, जब तक वो अपनी इस आसुरी भाव को रिकग्नाइज नहीं कर लेते, जब तक वो अपने इस आसुरी भाव को पहचान नहीं लेते। हे अर्जुन, सॉरी, ये 19वां श्लोक है। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नर अधमों को संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। तो भगवान कहते हैं मैं भी देखता हूं कि आसुरी योनियों में ही बार बार, क्योंकि ये असुर बन के रहना चाहते, ये उस आसुरी गुण से उभरना नहीं चाहते, तो मैं भी इनको बार बार आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो अपना स्वभाव बताया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से चाहता है, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं उसको उसी प्रकार से मिलता हूँ। भाई दुख रूप में कौन भजन करता है? आसुरी रूप में कौन भजन करता है? हम जैसे पूछेंगे, हम तो कभी असुर नहीं बनना चाहते, फिर भगवान हमें क्यों असुर बना देते हैं? फिर भगवान क्यों हमें ऐसे ऐसे स्वभाव में डाल देते हैं? हम बनना तो नहीं चाहते, लेकिन व्यवहार हमारा वैसा ही। भगवान वो नहीं सुनते जो हम वाणी से कहते हैं, भगवान वो सुनते हैं जो हमारे कर्म कहते हैं, तो हमारा जीवन उनको कहता है। तो एक कहावत है ना, चाइनीज कहावत है, व्हाट यू आर स्पीक सो लाउडली दैट आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से। जो तुम हो वो इतना ऊंचे स्वरों से बोल रहा है कि तुम्हारी वाणी के शब्द तो मेरे तक पहुंच ही नहीं रहे। इसलिए जो वाणी कहती है वो नहीं,
जो तुम्हारा स्वभाव, जो तुम्हारे कर्म कहते हैं, भगवान उस प्रार्थना को सुनते हैं, भगवान उस पुकार को सुनते हैं और उसके अनुसार हमें जीवन दे देते हैं। फिर आगे श्लोक 20 भगवान कहते हैं, आसुरेम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। फिर इस चक्र में पढ़कर क्या होता है कि ऐसे मूढ़ लोग आसुरीम योनिम आपद बार बार जन्म जन्म में रिपीटेडली आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। आसुरी योनियों में ही उनका जन्म होता है। और माम अप्राप्य कौन्तेय, और मुझे ना प्राप्त करके, हे अर्जुन, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। इन आसुरी योनियों में पढ़कर मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उसका परिणाम क्या है? यान्ति अधमाम गति, यो नीचे से नीचे गिरते चले जाते हैं, नीचे से नीचे अधम गति को प्राप्त होते चले जाते हैं। ये परिणाम है उनका इस आसुरी आचरण को करने का। कहते तो ये हमने बड़े यज्ञ किए, हमने बड़े दान दिए, मेरे समान धनवान कोई नहीं, मेरे समान महिमावान कोई नहीं, कहने को तो ये कहते हैं, लेकिन उनके कर्म क्या बोल रहे हैं कि इतने यज्ञ करके भी वर्धित तो केवल अपना अहंकार ही किया ना, बढ़ाया तो अपना केवल अहंकार ही। भगवान वो भाषा सुनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं वो भाषा नहीं सुनते। इसलिए हमारे कर्म की वो भाषा है, जो हम करते हैं जीवन में, भगवान उसका लेखा जोखा ले लेते हैं। वो जब हम बचपन में थे ना, वो एक कहानी सुना करते थे कि एक बड़ा अच्छा इंसान था, तो कहता है रात को उसको सपना आया और उसने देखा कि भगवान एक रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, और उसने पूछा, भगवान आप ये क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे भेजते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं। और वो ढूंढने लगा उस रजिस्टर में अपना नाम, उसको कहीं नहीं मिला। तो बड़ी डिस्पॉन्डेंसी हुई, बड़ी उसको निराशा हुई कि मैं इतने शुभ कर्म करता हूँ, मैं इतना लोगों की भलाई करता हूँ, फिर भी भगवान के रजिस्टर में मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, फिर भी भगवान के घर में मेरा कोई लेखा जोखा नहीं खुला हुआ। तो इस बात पर विचार करता रहा और दूसरे दिन जब स्वप्न में भगवान आए तो उसने अपनी शंका भगवान के सामने रखी कि भगवान, मेरा कहीं भी नाम नहीं है आपके यहाँ खाते में। तो भगवान हंसने लग गए, कहते तुम्हारा नाम उस खाते में जिन लोगों को मैं भेजता हूँ, जिन लोगों को मैं याद रखता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे याद करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ। भगवान किन लोगों को हमेशा याद रखते हैं? जो उनकी कथनी को जीवन में मानते हैं और जीवन में मानकर उसका अनुसरण करते हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म के आसुरी योनि को प्राप्त, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ जाते हैं।
यानी फिर नीचे से नीचे वो गिरते चले जाते हैं। उनके उत्थान की, उनके ऊपर उभरने की कोई भी विधि नहीं है। अब भगवान आगे बताते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 21वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश नानम नाश नम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। कहते नरक के 3 द्वार हैं। पाथ पे, रास्ते हम हाईवे पे चले जाते हैं हम, तो आगे वार्निंग आ जाती है कई बार कि जी आगे आगे मत जाओ, क्योंकि आगे पहाड़ों की ब्लास्टिंग हो रही है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी भी उसमें उड़ जाए, इसलिए इस रास्ते से आगे जाना मना है। अब कौन से डेंजरस रास्ते हैं, भगवान हमें डेंजर सिग्नल्स दे रहे हैं। साधक जो उनके रास्ते पर चल रहा है, भगवान उसे डेंजर सिग्नल्स बता रहे हैं कि कौन कौन से डेंजर सिग्नल्स हैं, कौन कौन सा रास्ता है जो तुझे नहीं लेना, कौन सा रास्ता है जो तुझे नरक की तरफ ले जाएगा, जो तुझे आसुरी योनि की तरफ ले जाएगा। भगवान कहते हैं 3 द्वार हैं इस नरक के, इस नरक को जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अगर इनमें से किसी भी रास्ते को तू अपनाएगा ना, तो इट विल लीड यू स्ट्रेट टू नरक। क्या कहते? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 रास्ते हैं जो तुझे नरक की गहराइयों तक फेंक देंगे, नरक की गहराइयों तक ले जाएंगे। काम मतलब कामना, जहां कामना की प्रधानता हो जाती है, मैं ये चाहता हूं, अपनी चाहना के पीछे भागना, फिर चाहना के पीछे भागो और चाहना पूरी ना हो तो क्या होता है? क्रोध, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर क्रोध होता है। सबसे पहली बात है कामना को ही त्यागो, कामना के पीछे ही मत जाओ, फिर क्रोध ना आने दो, क्योंकि क्रोध डेफिनेटली नरक के द्वार की तरफ तुम्हें ले जाएगा। क्रोध का त्याग करो। और फिर लोभ, कामना कब उठती है? जब लोभ प्रधान होता है, जब लालच प्रधान होता है, जब अपने लिए मुझे कुछ चाहिए और उस लोभ के परिणाम स्वरूप जब मुझे कामना की प्राप्ति नहीं होती, उसके अनुकूल जब मेरी कामना की पूर्ति नहीं होती, तो फिर क्रोध। कहते लोभ सारे पाप का बाप। लोभ से कहानी आरंभ होती है पाप की। लोभ पहला वार्निंग चिन्ह है कि ये रास्ता गलत हो गया। Diversion, you have gone on to the diversion. You've gone on to the wrong path. क्योंकि जहां लोभ है तो लोभ की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्रोध आएगा, और फिर क्रोध आएगा, कामना, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है भाई। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों का एक साथ त्याग करो। कोई भी इन तीनों में से कोई भी गुण उत्पन्न हो जीवन में तो एकदम सावधान हो जाओ।
कि ये मुझे असुरता की तरफ धकेलेगा, ये गुण मुझे असुरत्व की तरफ ले जाएगा, इसलिए इट्स अ साइन ऑफ वार्निंग। हम सोचते हैं हम अपने क्रोध से दूसरों को वश में कर लेंगे, हम अपने क्रोध से दूसरों को सिखा देंगे लेसन कि हमारी बात किस प्रकार माननी चाहिए, हमारी कामना की पूर्ति किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान कहते हैं इन तीनों को त्याग दे भाई, क्योंकि ये तीन ही तो नरक के द्वार हैं, ये तीनों ही तो तुझे नरक की तरफ ले जाते हैं। जब लोभ उठ गया तो अच्छे भले शांत जीवन में अशांति आ गई। शांति से सोते थे, अब रात रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि जब तक ये वस्तु नहीं मिलेगी तो अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब मुझे कामना उत्पन्न हो गई इस वस्तु की। कहते और फिर इसका परिणाम एक भी नहीं, तीनों दे आर ऑल रिलेटेड। भाई बहन सगे, एक उठेगा तो दूसरा गुण भी उठेगा, दूसरा उठेगा तो तीसरा गुण भी उठेगा। इसलिए तीनों का त्याग कर, भगवान ने ये नहीं कहा तो एक गुण का त्याग कर दे बाकी चले जाएंगे, कहते तीनों का त्याग कर, इनमें से किसी एक को भी एंटरटेन ना कर, किसी एक को भी अपने जीवन में प्रवेश ना दे, क्योंकि अगर एक ने भी प्रवेश कर लिया तेरे जीवन में तो दूसरा भी साथ चला आएगा, तीसरा भी साथ चला आएगा, और तेरा जीवन यहाँ जीते जी नरक बन जाएगा। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसलिए कोई भी इन तीनों में से सर उठाए तो वहां करुणा ना दिखाना, वहां उनको एंटरटेन ना करना, देख लेना कि ये तेरे शत्रु आए हैं तेरा सर्वनाश करने के लिए, इसलिए पहले ही तू सावधान हो जा। कहते ना प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। अगर पहले पता हो कि अगर ये रूप धर के आ रहा है मेरा शत्रु, तो आप उस रूप में नहीं भरमाओगे, फिर उस शत्रु से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हम, उसके उस रूप में भी उसको पहचान के। इसलिए भगवान कामना, क्रोध और लोभ, इन तीनों से वार्न कर रहे हैं, साधक को सावधान कर रहे हैं कि यहाँ पर सावधान हो जा, यहाँ पर चूक मत जाना, क्योंकि ये रूप धर के ये तुझे नरक के द्वार की तरफ ले जाएंगे, नरक की तरफ ले जाएंगे। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सो इन तीनों को त्याग दे, इनमें से एक को भी एंटरटेन न कर। आगे भगवान कहते हैं एतैर विमुक्ता कौन्ते तम द्वारे त्रिभिरन्हा आचरती आत्मनाश्रया ततो याति पराम गति। कहते इन तीनों से मुक्त हुआ, इन तीनों से फ्रीडम जिसने पाली है, हे कौन्ते, इन तीनों द्वारों से जो नर विमुक्त हो गया है, इन तीनों द्वारों से जो इंसान मुक्त हो गया है, वो फिर क्या, वो आचरती आत्मनाश्रय, फिर वो अपने कल्याण का साधन कर सकता है, फिर वो अपने कल्याण के लिए कोई ना कोई प्रयत्न कर सकता है, और उसका आचरण अपने आत्म उत्थान के लिए हो जाता है, और
जो आत्म उत्थान के रास्ते पर चल पड़ता है ना, इन तीनों के वश में ना होकर याति पराम ततो याति पराम, धीरे धीरे वो मुझ तक पहुंच ही जाता है। धीरे धीरे वो उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों के वश में ना पड़, ये तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। फिर वो अपने कल्याण के यत्न करता है, कोशिश करता है कि वो अपने आप को सत्य के रास्ते पर ले जाए, और यत्न करते हुए भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाता है। या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करता, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम। लेकिन जो शास्त्र कथित इस विधि का त्याग करके केवल अपनी कामना के पीछे भागता है, शास्त्र की इस विधि को छोड़कर जो केवल कामना की पूर्ति करना चाहता है, उसको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना तो सफलता प्राप्त होती है, ना उसको कोई सुख प्राप्त होता है, ना उसको कोई परम गति प्राप्त होती है। यानी हर स्तर पर वो केवल फेलियर का ही सामना करता है, वो केवल असफलता का ही सामना करता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, अपनी इच्छा से मन माना आचरण, क्योंकि मन माना आचरण करने को ही तो भगवान ने बंद किया, कामना की पूर्ति के पीछे तो भागने को बंद किया भगवान ने। और कामना की पूर्ति के रास्ते में जहां विघ्न आता है उस पर क्रोध करने के लिए बंद किया भगवान ने, और लोभ का निवारण करने के लिए भगवान ने कहा है, अरे जो इन सब का ध्यान नहीं करता, जो ये शास्त्र विधि है, ये विधि शास्त्र में कही हुई है, जो इस विधि को छोड़कर और अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, जो मेरे मन में आएगा सो करूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। कहते ऐसा जो मनमाना आचरण करने वाला है, उसको ना तो कहीं सिद्धि ही मिलती है, ना उसे सुख मिलता है, ना ही उसे शांति मिलती है। यानी हर अवस्था में वो फिर दुख ही दुख पाता है, उसको सुख की कोई आशा नहीं, आशा की किरण नहीं। जो पुरुष शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त होता है। सो उसका परिणाम क्या होता है? वो एक उर्दू की गजल थी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो भगवान का नाम ही उसे मिलता है और ना संसार ही उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र विधि का अनुसरण नहीं किया, शास्त्र विधि को अपने जीवन में नहीं अपनाया। इसलिए भगवान कह रहे हैं शास्त्र विधि का त्याग न कर। हम इस बात को ठीक समझते हैं, दैट इज नॉट इनफ। हम किसको, तो हर कोई कहता है कि जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, हर कोई समझता है कि मेरी सोच ही ठीक है, मेरे से ऊपर तो किसी की सोच हो ही नहीं सकती। कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र को प्रमाण बना, शास्त्र को आधार बना अपने जीवन का। हर बात की हम जैसे कोई भी संसार में आचरण करते हैं ना, हम अपने एक दूसरों के मुंह की तरफ देखते हैं, कहते हैं देखा मैंने ठीक कहा ना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं ना कही।
और वहां भी सब तालियां मारने वाले होते हैं, हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, शास्त्र प्रमाणम को, शास्त्र को प्रमाण बना, गीता को प्रमाण बना, भगवान कृष्ण को प्रमाण बना, उपनिषदों को प्रमाण बना। गीता हाथ में लेके देख कि मेरी जो सोच है क्या वो सत्य आधारित है कि असत्य आधारित है। क्या मेरी सोच का जो रास्ता है वो शास्त्र के अनुसार है कि शास्त्र के विरुद्ध है। इस बात का प्रमाण दे। शास्त्र को प्रमाण बना, अपनी पसंद को प्रमाण ना बना। नहीं जी हम तो जीवन में बस बढ़िया कर्म करते हैं, हम तो वर्क इज वर्शिप, वी बिलीव इन दिस। हम तो अपना जीवन सुखी रखना चाहते हैं, किसी को हम दुख नहीं देते। भगवान ने हमारी तुला को नहीं कहा कि हमारी तुला ठीक है, हमारी तुला को तो कहा जो उनको और भी नीचे में फेंक देता हूँ, आसुरी योनियों में। इसलिए शास्त्र को अपना प्रमाण बना, इसलिए शास्त्र को अपना इंडेक्स बना, अपनी मेजरिंग रॉड बना कि शास्त्र ने किस विधि से कर्म करने के लिए कहा है, क्या मेरे कर्म उस विधि के अनुकूल हैं या मेरे कर्म उस विधि के अनुकूल नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य अकार्य व्यवस्थित। कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए, कौन सा कर्म मुझे नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र को प्रमाण बना, शास्त्र को अपनी मेजरिंग रॉड बना। शास्त्र क्या कहता है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। कहते ये जानकर कि शास्त्र क्या कह रहा है, उसके बाद फिर अपने कर्मों का निर्णय कर कि क्या ये मेरा कर्म शास्त्र की तुला में खरा उतरता है कि खोटा उतरता है। फिर अपने कर्मों को तोल और देख कि ये कर्म कैसे है, शास्त्र की तुला में, मन की तुला में। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तुझे केवल वो कर्म करने चाहिए जिस कर्म की इजाजत शास्त्र देता है। जिस कर्म की इजाजत शास्त्र नहीं देता वो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस कर्म की आज्ञा भगवान नहीं देते। इसलिए कर तुम अर्हसि, केवल वही कर्म तेरे योग्य है, वही कर्म तुझे करना चाहिए जिस कर्म को शास्त्र प्रमाणित करता है, जिस कर्म को भगवान ठीक कह रहे हैं। शास्त्र को प्रमाण बनाकर फिर अपने कर्मों को कर, मेरे कर्म ठीक है गलत है। शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के योग्य है। भगवान ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी है। कोई ऐसी बात नहीं है जहां हम कह सके हमें तो ये समझ नहीं पड़ता। स्पष्ट कह रहे हैं, कौन सी बात है जो समझ नहीं पड़ती। हाँ, समझने की इंटेंशन ना हो वो बात फर्क है, लेकिन भगवान बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि केवल शास्त्र को प्रमाण कर और केवल शास्त्र के कथनानुसार अपने जीवन के कर्मों का निर्णय कर। तो यहाँ हमारा 16वां अध्याय संपन्न हो जाता है। ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवी असुरी सांपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्याय। बहुत बढ़िया विष्णु, बहुत बढ़िया।
कल